सो हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी टाइम। सो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना पार्ट 5, अपना उस भक्ति सूफी परंपरा का। तो हमने चिश्ती उपासना विधि, जियारत और कव्वाली तक हम ये करने वाले हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सूफी संतों की दरगाह पर की गई जियारत सारे इस्लामी संसार में प्रचलित है। इस अवसर पर संत के आध्यात्मिक आशीर्वाद यानी बरकत की कामना की जाती थी। पिछले 700 सालों से अलग अलग संप्रदाय, वर्गों और समुदाय के लोग 5 महान चिश्ती संतों की दरगाह पर अपनी आस्था प्रकट करते रहे हैं। ख्वाजा मायुद्दीन की दरगाह का सबसे पहली किताब जिक्र 14वीं शताब्दी का है। यह दरगाह शेख की सदाचरित्र और धर्मनिष्ठा तथा उनके आध्यात्मिक वारिसों को महानता और राजसी मेहमानों द्वारा की गए प्रशय के कारण लोकप्रिय थी। 16वीं शताब्दी तक आते आते अजमेर की यह दरगाह बहुत ही लोकप्रिय हो गई। इस दरगाह पर जाने वाला तीर्थयात्रियों को भजनों ने ही अकबर को यहाँ आने के लिए प्रेरित किया। प्रत्येक यात्रा पर बादशाह दान भेंट दिया करते थे, जिनके ब्यौरे शाही दस्तावेज में दर्ज है। उदाहरण के लिए 568 में उन्होंने तीर्थ यात्रा के लिए खाना पकाने हेतु एक विशाल देग दरगाह की भेंट की। उन्होंने दरगाह के अहाते में एक मस्जिद भी बनवाई और नाच और संगीत की जियारत का हिस्सा थे। खासतौर पर कव्वालों द्वारा प्रस्तुत रहस्यवादी गुणगान की भावना को उभारा जा सके। सूफी संत जिक्र ईश्वर का नाम और जप या फिर सम्मा श्रवण करना यानी आध्यात्मिक संगीत की महफिल के द्वारा ईश्वर की उपासना में विश्वास रखते थे। भाषा और संपर्क। न केवल सभा में चिश्तियों की स्थानीय भाषा को अपनाया, अपितु दिल्ली में चिश्ती सिलसिले के लोग हिंदवी में बातचीत करते थे। बाबा फरीद ने भी क्षेत्रीय भाषा में काव्य रचना की, जो गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है। कुछ और सूफियों ने लंबी कविताएं मंसानवी लिखी और जहां ईश्वर के प्रति प्रेम की मानवीय प्रेम के रूपक के द्वारा अभिव्यक्त किया गया। उदाहरणतः मलिक मोहम्मद जायसी के प्रेमाख्यान पद्मावती, पद्मानी और चित्तौड़ की राजा रतन सेन की प्रेम कथा इर्द गिर्द घूमी जाती है। इनकी अजमाइश प्रतीक है और आत्मा का परमात्मा से पहुंचने की यात्रा है। अक्सर खानका के सामा के दौरान यह एक काव्यों की वचन होता था। सूफी और राज्य। चिश्ती संप्रदाय की एक और विशेष संयम और संतगी का जीवन था, जिसे संत से दूर रहने वाले बल दिया जाता था। किंतु इसका मतलब यह नहीं था कि राजनीति सत्ता के अलगाव का भाव रखा जाए। सत्ताधारी भूमि अनुदान में दी और दान संबंधी न्यास स्थापित किया। और कुछ अन्य सूफी भी, जैसे कि दिल्ली सल्तनत के युग में सुहारवादी और मुगलकालीन युगीन नक्शबादी राज्य के जुड़े रहे, लेकिन उनके जुड़ाव के तरीके चिश्तियों से विभिन्न थे। कभी कभी सूफी दरबार पद में स्वीकार कर लेते थे। नवीन भक्ति पथ और उत्तरी भारत में संवाद और असहमति। अनेक संत कवियों ने नवीन सामाजिक परिस्थिति और विचारों और संस्थाओं के साथ स्पष्ट सांकेतिक दोनों किस्म के संवाद कायम किए। इस काल में 3 प्रमुख प्रभावकारी व्यक्ति के दृष्टिपथ कर हम देखेंगे। दिव्य वस्त्र की बुनाई। कबीर। अब हम कबीर के बारे में पढ़ेंगे। कबीर लगभग 14वीं-15वीं शताब्दी की पृष्ठभूमि में उभरने वाले संत कवियों में से प्रथम थे। इतिहासकार ने उनको जीवन और काल का अध्ययन उनके काव्य और बाद में लिखी गई जीवनियों के आधार पर किया है। यह प्रक्रिया कई वजह से चुनौतीपूर्ण रही है। कबीर की बनी 3 विशिष्ट किंतु परंपरा व्यापक परिपर्ण में संकलित है। कबीर बीजक। कबीर पार्थिया द्वारा वाराणसी तथा उत्तर प्रदेश के अन्य स्थानों पर संरक्षित है। कबीर ग्रंथवाली का संबंध राजस्थान के दादू उपाध्यायों से है। इसके अंतरिक्त कबीर के कई पद आदि ग्रंथ साहिब में संकलित है।
कबीर की रचना अनेक भाषाओं में बोलियों में मिलती है और इनमें से कुछ निर्गुण कवियों के खास बोल संत भाषा में और कुछ रचना इन्हें उलटबासी उल्टी कहीं उक्तियों के नाम से जाना जाता है। कबीर बानी की एक और विशेषता यह है कि उन्होंने परम सत्य का वर्णित करने के लिए उनके परिपट्टियों को सहारा लिया। इस्लामी दर्शन की तरह वे इस सत्य को अल्लाह खुद हजरत के पीर कहते हैं। वेदांत दर्शन में प्रभावित वे सत्य का अलग अपदस्य और संबोधित करते थे। अब आ जाएंगे हम बाबा गुरु नानक के पवित्र शब्द। बाबा गुरु नानक का जन्म 469 से 1539 में हुआ था। 1939 में उनकी डेथ हो गई। का जन्म एक हिंदू व्यापारी परिवार में हुआ था। उनका जन्मस्थल मुख्यतः इस्लामा धर्मलंबी पंजाब का नानाकान गांव था, जो आज पाकिस्तान में वर्तमान में, जो रावी नदी के पास था। उन्होंने फारसी पढ़ी और लेखकर वह कार्य के परिरक्षण प्राप्त किया और उनका विवाह छोटी आयु में हो गया था, किंतु वह अपना अधिक समय सूफी भक्त संतों के बीच गुजारते थे। उन्होंने दूर दराज की यात्रा भी की। बाबा गुरु नानक का संदेश उनके भजनों और उपदेशों से निहित है और उनके पता चलता है कि उन्होंने निर्गुण भक्ति का प्रचार किया। बाबा गुरु नानक ने अपने अनुयायियों के बीच समुदाय संगठित किया और सामुदायिक उपासना संगत का नियम निर्धारित किए जहां सामूहिक रूप से पाठ होता था। बाबा गुरु नानक किसी नवीन धर्म की स्थापना नहीं करना चाहते थे, किंतु उनकी मृत्यु के बाद उनके अनुयायी, जिन्हें हम गुरु कहते हैं, तो 10 गुरु अनुयायी, उन्होंने अपने आचार व्यवहार के सुगठित कर अपनों को हिंदू और मुसलमान दोनों से पृथक चिन्हित किया और पांचवें गुरु अर्जुन देव जी ने बाबा गुरु नानक तथा उनके 4 उत्तराधिकारी बाबा फरीद, रविदास, कबीर की बनी आदि ग्रंथ साहिब में संकलित किया। अब आ जाता है क्वेश्चन कि गुरु ग्रंथ साहिब को संकलित किसने किया था? अर्जुन देव ने किया और उनके गुरुबानी कहा जाता था और उनके अनेक भाषाओं में भी रचे गए। अब आ जाता है मीराबाई। सो हम मीराबाई को हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। लाइक एंड